Hello students, today we are going to learn about global pressure belts. राइट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है आपकी ज्योग्राफी में एंड और मोस्ट डिफ़िकल्ट भी है। ये पता नहीं क्यों हुआ बना रखा है बच्चों ने, तो हम सिस्टमेटिक वे से करेंगे और इसको ध्यान से समझेंगे कि एक्चुअल में क्या होता है। और आपने जो डायग्राम है मेरे साथ साथ ड्रॉ करना है, ठीक है। एक होता है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है, ITC। इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी बाद में, पहले आप समझ लो डायग्राम में क्या है, ठीक है। अगेन ये बेसिकली इक्वेटर, आप समझ लो कि इक्वेटर है, ठीक है। एक सर्कल बना देते हैं हम पहले, इजी रहेगा। माई ड्राइंग इज नॉट सो गुड प्लीज, सो जस्ट समझाने के लिए आपको मैं डायग्राम बना रही हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है कंसेप्ट में। आप अपने अकॉर्डिंगली इसको ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे राइट, इसको आप होर्स लैटिट्यूड कहते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट दिस इज पोलर फ्रंट, ठीक है। इसी तरह से साउथ में भी ये चीज़ होती है। हम साथ साथ ड्रॉ करो तो इट्स वेरी गुड फॉर यू, राइट। क्या होता है एक्चुअली में, अभी आप कंसेप्ट समझो। अभी आप कोई 0 डिग्री 30 डिग्री, बस अब जैसे मैं समझा रही हूँ उस चीज़ को समझो। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ एक्वेटर। तो यहाँ क्या है, 0 डिग्री है, ठीक है। ये 30 डिग्री। मैं एन अप्रोप्रिएट नहीं बता रही हूँ, अब सिर्फ कंसेप्ट समझेंगे हम। और ये 6 डिग्री, ठीक है। अब ये देखो, ये इक्वेटर वार्म है, ठीक है। अब ये वार्म है, इसमें हवा गर्म है। अब गर्म हवा की क्या टेंडेंसी है, एक्सपैंड करने की। तो ये कन्वर्जेंस जोन, यहाँ से हवा एक्सपैंड हुई, एक्सपैंड होकर ये सारी यहाँ तक स्कैटर्ड होगी, ठीक है। और कहाँ तक स्कैटर्ड हुई, ट्रोपोपोज तक। कहाँ तक, ट्रोपोपोज तक। मतलब ये सारा स्टेप कहाँ, ये सब कुछ कहाँ तक हो रहा है, फिनोमेना ट्रोपोपोज तक, ठीक है। मैं एक बार दोबारा बताती हूँ। ये इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, ठीक है। ये आपके लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है, 30 डिग्री और 60 डिग्री के। और यहाँ पर हाई प्रेशर है, पोलर रीजन में, ठीक है। अब समझो क्या है, यहाँ पे इक्वेटर है, वार्म हवा है, वार्म विंड है, ठीक है, गर्म हवा है। तो उसकी क्या टेंडेंसी है, एक्सपैंड होने की। वो एक्सपैंड हुई, ठीक है, नॉर्थ में साउथ में। क्लियर हो इतने कंसेप्ट। एक्सपैंड हुई तो कहाँ तक वो गई हवा, ट्रोपोपोज तक। कहाँ तक जाती है, ट्रोपोपोज तक। और एक बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि जो फिनोमिना नॉर्थ में हो रहा है वही सेम साउथ में हो रहा है। इसका रीज़न भी यही है क्योंकि हवा दोनों में बराबर जा रही है, स्कैटर्ड हो रही है, ठीक है। एयर वार्म है, अप गोइंग अप, ठीक है, इक्वली बाइफरकेट होगी। अब ये मैंने मान लिया, आपने अपनी प्लीज़ नोटबुक लेकर बैठना जब भी आप ये लेसन पढ़ोगे, जब भी ये समझोगे। आपने 0 डिग्री लैटिट्यूड पे बना लिया, ये 30 डिग्री, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया कि वार्म है तो
क्या होगा यहाँ पर, लो प्रेशर, ठीक है, और यहाँ हाई प्रेशर। हाई प्रेशर क्यों है, मैं हाई प्रेशर कह रही हूँ, इसके कंपैरिजन में कह रही हूँ मैं हाई प्रेशर। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, मैं जो बता रही हूँ कि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, किसके अकॉर्डिंग कम है, इस चीज़ के अकॉर्डिंगली, ठीक है। हम और किस चीज़ को कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। तो मैंने आपको क्या बताया है कि जब भी लो प्रेशर होता है, ठीक है, और हवा गर्म होती है, ठीक है, ठीक है, तो वो क्या करती है, अप जाती है, और जो हाई प्रेशर है, जो हल्की, जो हवा डेंसर है, सॉरी हल्की कौन सी हमारी, लो प्रेशर वाली, जो डेंसर है वो हमेशा नीचे की तरफ आती है, ठीक है। अब क्या हुआ, लो प्रेशर से ऊपर की तरफ गई हवा, ठीक है, एक्सपैंड हुई, एक्सपैंड होके यहाँ पे गर्म हवा स्कैटर्ड हुई और नीचे की तरफ, हाई प्रेशर है नीचे की तरफ, तो ऐसे ही ये प्रोसेस चलता रहा। ये क्या बन गया, सेल बन गया, सर्कल से बन रहा है ना, और इसको नेम दिया गया हार्टले से। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सुनो, इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर में टेम्परेचर हाई होता है, वार्म हवा है, ठीक है, गर्म हवा है, उस एयर गर्म हवा है तो क्या टेंडेंसी है, एक्सपैंड करने की, तो एयर के जाएगी ऊपर की तरफ, हाई प्रेशर की तरफ, और हाई प्रेशर मीन्स यहाँ टेम्परेचर कम है। अब मैं क्या करूँ, टेम्परेचर कम है किसके अकॉर्डिंगली, इसके अकॉर्डिंगली, हम और कुछ कंपेयर नहीं कर रहे, इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर हाई प्रेशर है, ठीक है, हाई प्रेशर मीन्स कोल्ड एयर है यहाँ पे और मोर डेंसर है, ठीक है, तो उसकी क्या टेंडेंसी है, श्रिंक होने की, और ये श्रिंक होके नीचे की तरफ आ, ठीक है, ऐसे करते करते सेल बन गया हार्डली से, ठीक है। अब आप यहाँ ऊपर आ जाओ, अब यहाँ हाई प्रेशर है पोलर रीजन में, ठीक है, और यहाँ क्या है, लो प्रेशर। अब जो ये है हाई प्रेशर, एयर कैसे जाती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है, एयर कैसे जा रही है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो अब क्या हुआ फिर, एयर यहाँ पे आई, ठीक है, और यहाँ से जो 60 डिग्री तक यहाँ से बाइफरकेट होके यहाँ क्या है, लो प्रेशर एज कंपैरिजन टू दिस एरिया, ठीक है, तो उसकी क्या टेंडेंसी एक्सपैंड करने की, तो ये इसने क्या कर दिया, ऐसे सेल सा बन गया इसका, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पोलर सेल। कंसेप्ट क्लियर हुआ, इसको हम कहते हैं पोलर सेल। अब हमने दो सेल्स कर लिए, हार्टले सेल एंड पोलर सेल। अब हमारे रह गए फेरल सेल, ठीक है। अब फेरल सेल में क्या हो रहा है, अब इसके अकॉर्डिंगली 30 डिग्री लैटिट्यूड के अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, ठीक है ना, यहाँ ये इक्वेटर के पास है जोन, तो इसके पास गर्म हवा होगी, ये पोलर रीजन के पास है तो इसके पास ठंडी हवा होगी, कोल्ड होगी। कोल्ड हो तो क्या होता है, हाई प्रेशर, और ये गर्म हो तो लो प्रेशर। तो हवा क्या करती है, टेंडेंसी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में गई, और लो प्रेशर से हवा एक्सपैंड होके ऊपर, यही सर्कल बना दिया, ये हो गया फेरल सेल। हुआ क्लियर, ठीक है। तो इसने बना दिया फेरल सेल। कंसेप्ट क्लियर हुआ। मैं एक बार दोबारा बता रही हूँ, ध्यान से सुन लो क्या है।
ये ITCZ जो होने जिनसे इक्वेटर हम काउंट कर रहे हैं, कितने डिग्री पे है क्या है मैं वो बाद में बताऊँगी। अभी आप ही माइंड में रखो कि एक 0 डिग्री है, 30 डिग्री, 60 डिग्री और एक पोलर रीजन है, ठीक है। और जो ये प्रोसेस सेम हो रहा है ना एज इट इज़ साउथ में, एज इट इज़ साउथ में भी यही चीज़ है। और ये प्रोसेस आपने अपना ध्यान करके यहाँ भी लगाना है, ठीक है। अब दोबारा से समझो क्या हो रहा है। अब फर्स्ट यहाँ ये इक्वेटर है, इक्वेटर में गर्म हवा है, ठीक है। इसके कंपैरिजन में ये कोल्ड एयर है, यहाँ पर जो हाई प्रेशर होगा, यहाँ पे लो प्रेशर होगा, ठीक है। तो क्या एयर की टेंडेंसी है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, एक सेकेंड, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो यहाँ से हवा नीचे की तरफ आई, कोल्ड एयर, यहाँ गर्म हवा एक्सपैंड होगी, ऊपर की तरफ गई तो क्या बनाया, हार्डली सेल, ठीक है। इसी तरह से ऊपर जो रीजन जा रहा है आपका, यहाँ हाई प्रेशर है और यहाँ लो प्रेशर है। लो प्रेशर यहाँ क्यों है, ये चीज़ इसके कंपैरिजन में यहाँ पे लो प्रेशर है। वैसे अगर हम इससे कंपेयर करें तो उल्टा ये लो हाई प्रेशर है, लेकिन नो, इस एरिया के कंपैरिजन में ये हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर है। अगर आपने जो पिछली वीडियोस देखी हाई प्रेशर लो प्रेशर जो मैंने समझाया है प्रेशर यूनिट, अगर आपको वो क्लियर है तभी ये कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखिए जो मैंने आपको बताई है कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर में क्या फिनोमेना है, तो आपको ये कंसेप्ट ईजिली समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हाई प्रेशर से लो प्रेशर में विंड गई और वही सेल बनाया, उन्होंने पोलर सेल बनाया। अब हम एक सेल रह गया हमारा 60 और 30 डिग्री वाला, तो इसमें क्या हुआ, इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर लो प्रेशर है और यहाँ पर हाई प्रेशर है, और एक टेंडेंसी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाना, यहाँ से नीचे आ रही है हवा और यहाँ से ऊपर जो फैरल सेल बना रही है, ठीक है। मैं अगेन आपको समझा रही हूँ कि ये मेरे साथ साथ ड्रॉ करो, ठीक है। और इस जोन के हम ट्रेड विंड्स भी कहते हैं और वेस्टर्लीज। अब यही सेम कंसेप्ट आपका साउथ में होगा, ठीक है। अब आपको ये चीज़ तो क्लियर होगी कि एक्चुअल में क्या है, ये कंसेप्ट क्या चल रहा है, हाई टू लो, ठीक है। अब एक कंसेप्ट मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में क्लियर करा था, क्रोलस फोर्स, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ समझो, तभी आपको नेक्स्ट कंसेप्ट जो मैं बताने लगी वो समझ आएगा, ठीक है। अब क्या है इसमें, अब हमें ये चीज़ जाननी है कि विंड्स की मूवमेंट डायरेक्शन कैसे होती है। उस कंसेप्ट में ये था कि जो नॉर्थ साइड है, जो भी कोरोलस फोर्स है जुनसी, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करती है, रोटेशन ऑफ अर्थ पे, ठीक है। और जो नॉर्थ साइड है वहाँ पर हमेशा विंड राइट की तरफ, ठीक है, और टर्न होती है, और यहाँ पे साउथ में लेफ्ट की तरफ। ये चीज़ मैंने कंसेप्ट क्लियर करा है पूरा, मैं अब दोबारा नहीं यहाँ क्लियर करूँगी, वो भी आप जाके वीडियो में देख सकते हो। तो ये कंसेप्ट लगाना है। अब क्या है डायरेक्शन, अब हम डायरेक्शन जानेंगे, ठीक है, कि कोई हमें रट्टा नहीं मारना किसी भी तरह का। अब हम डायरेक्शन जाने में एक्चुअल डायरेक्शंस में हो क्या रहा है, ठीक है। ये चीज़ देखो, ये जो हॉर्स लैटिट्यूड है, इसके एक और नाम भी आप लिख सकते हो। हॉर्स लैटिट्यूड तो है ही है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, ठीक है। ये नेम क्यों दिया है मैंने, या इन्होंने क्यों दिया है, मतलब कि ये नेम है क्योंकि यहाँ पर एज कंपेरिजन टू दिस यहाँ पर लो प्रेशर है। लो प्रेशर का मतलब समझ रहे हो ना, गर्म हवा है, लेस टेंसर है, ठीक है। अब सब सपोज करो हम कहाँ खड़े हैं, हाई प्रेशर में, ठीक है। तो और मैंने क्या समझाया है, जो नॉर्थ में है वो हाई प्रेशर
हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है, नॉर्थ में क्या किस डायरेक्शन में होती है, राइट की डायरेक्शन में होती है, तो ये विंड्स कहाँ जाएंगे, इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब ऊपर वाला देखो, यहाँ है सब पोलर लो प्रेशर, ठीक है, सब पोलर लो प्रेशर, यहाँ हाई प्रेशर है, ठीक है। अब मैं यहाँ खड़ी हूँ, ठीक है, तो जो डायरेक्शंस हैं, ये पोलर हिस्ट्रीज है हमारी, मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैंने क्या समझाया, कोरोलस फोर्स से नॉर्थ साइड राइट की तरफ जाएंगे, तो यही डायरेक्शन यहाँ, ठीक है। अब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है, ठीक है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है, विंड्स अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ, ठीक है, तो हाई प्रेशर पे मैं खड़ी हूँ, किस डायरेक्शन में जाऊँगी मैं, नॉर्थ में, राइट में, लिख लो अपनी नॉर्थ में कोरोलस फोर्स से हम राइट की तरफ, और साउथ में कोरोलस फोर्स से लेफ्ट की तरफ, क्लियर है, तो मैं राइट। कुछ ऐसा ही डायग्राम आपको अपनी एनसीईआरटी में मिलेगा, ठीक है। हम क्योंकि क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, बस तुक्का लगाया, यहाँ लाइन्स सब यहाँ जा रहे हैं, ये लाइन्स वहाँ, ये डायरेक्शन यहाँ जा रही है, हम समझ के कर रहे हैं ताकि अगर बाई चांस हमें जब कंसेप्ट क्लियर है तो हम अपने आप डायरेक्शंस भी इसकी कर सकते हैं। अब इसी तरह से फिनोमेना यही चलना है, लेफ्ट और हाई, ठीक है। जैसे ये देखो सब ट्रॉपिकल, यहाँ भी सेम ही फिनोमेना, क्यों फिनोमेना सेम है, क्योंकि एयर बाइफर्केट हो रही है और सेम फिनोमेना। अब मैं यहाँ खड़ी हूँ, ठीक है, यहाँ खड़ी हूँ मैं, अब ये कहाँ जाएंगी, मैं साउथ है, ठीक है, तो किस डायरेक्शन में जाएंगी ये, मैंने क्या, लेफ्ट में, समझ आई, कहाँ जाएगी, लेफ्ट में, ठीक है। नेक्स्ट जो इसी तरह से सब पोलर लो प्रेशर है यहाँ पे, ठीक है, सब पोलर लो प्रेशर है। अब यहाँ मैं खड़ी हूँ, ठीक है, ऐसे मैं साउथ की तरफ खड़ी हूँ, मेरी कहाँ जानी है, साउथ की तरफ, लेफ्ट की तरफ, तो कहाँ जाएंगी विंड्स, इस तरफ। मैं अगेन आपको बता रही हूँ कि ये बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक है, आप मेरे साथ साथ ड्रॉ करोगे तभी आपको कंसेप्ट क्लियर होगा कि कहाँ जा रही, ठीक है। इसी तरह से यहाँ देखो, तो पोलर रीजन हाई प्रेशर, ठीक है, तो मैं यहाँ हाई प्रेशर में अगर खड़ी हूँ तो लेफ्ट, साउथ है तो लेफ्ट की तरफ जाऊँगी, तो मैं यहाँ जाऊँ, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, सेल्स के बारे में बताया, एक्चुअल में हार्डले फेरल पोलर सेल्स क्या होते हैं, हमने डायरेक्शंस पढ़ी, ठीक है। अब जो मैं आपको ITCZ जोन बता रही हूँ, एक चीज़ और समझ लो, वो समझने से पहले क्या है, अब आप एक चीज़ ये देख रहे होगे, यहाँ विंड्स प्रेशर डाल रही हैं, तो ये कौन सा है, जोन ऑफ कन्वर्जेंस, पहले भी हमने पढ़ा है, ठीक है, जहाँ विंड्स इकट्ठे हो रही हैं, इकट्ठे होकर प्रेशर डाल रही है, वो कौन सा है, जोन ऑफ कन्वर्जेंस। जहाँ अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही हैं वो है जोन ऑफ डाइवर्जेंस, ठीक है। अभी तक हमने जो डायग्राम बनाया है, मैं ब्रीफ में आपको दोबारा से बताती हूँ हमने क्या करा है। हमने इक्वेटर से देखा, इक्वेटर पे हमने क्या देखा कि इक्वेटर पे वार्म एयर है, ठीक है, एज कंपैरिजन टू 30 डिग्री लैटिट्यूड, तो वार्म एयर है और यहाँ लो प्रेशर है, तो लो प्रेशर हाई प्रेशर तरफ चला, जो हमने फिनोमेना करा है।
हमने जो हार्डलेस सेल नेम दिया। फिर मैंने आपको सेकेंड पोलर सेल के बारे में बताया, उसमें हाई प्रेशर लो प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर यहाँ हाई प्रेशर क्यों है कैसे, वो मैंने एक्सप्लेन करा आपको, ठीक है। और ये फेरल सेल के बारे में बताया था, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि क्रोलिस फोर्स है जो डायरेक्शंस ऑफ विंड्स को बता रही है क्या है। तो डायरेक्शंस ऑफ विंड्स मैंने आपको क्रोलिस फोर्स पिछले लेक्चर में अच्छी तरह समझाया, आप एक बार चेकआउट करना, वहाँ पे अगेन रिवाइज करना, फिर डायरेक्शंस के बारे में देखना क्या है, ठीक है। कैसे लेफ्ट जा रही हैं, कैसे राइट जा रही हैं, ठीक है। और एक बात यहाँ इंपॉर्टेंट ये बताना चाहती हूँ, जो ITCZ जोन है, ये एक जोन है इक्वेटर का। इसमें क्या होता है, ये कोई एग्जैक्ट हम 0 डिग्री से नहीं ले रहे हैं इसको, ठीक है। ये इसको हम लिखते हैं 5 डिग्री अप 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ की तरफ, ठीक है। एग्जैक्ट विंड्स यहाँ से नहीं तो ऊपर नीचे भी हो सकती है, तो इसका मतलब शिफ्ट हो सकता है, ITCZ जोन में शिफ्टिंग भी हो सकती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट क्या होता है, एक कंसेप्ट और है, जो ITCZ जोन है, अच्छा विंड्स है ना, जब वो मूव करती हैं क्या होता है कि नॉर्थ साइड ना और साउथ से, जो नॉर्थ साइड होती है ना वहाँ तो विंड्स मूव करती हैं, लेकिन उसमें क्या होती है थोड़ी बहुत ही अड़चने कहते हैं ना आ जाती हैं, क्योंकि वो रॉकी एरिया है, माउंटेन्स हैं, ठीक है। लेकिन जो साउथ साइड है ना वो बहुत फ्लो से विंड्स मूव करते हैं, क्योंकि ओशियंस यहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। ऊपर कॉन्टिनेंटलिटी की वजह से नॉर्थ की यहाँ पे विंड्स इतनी जल्दी फ्लो नहीं कर सकती, क्योंकि जो फ्लो कर रही है उन्हें माउंटेन्स मिल रहे हैं, सब मिल रहा है, तो वहाँ जाके वो रुकावट बन जाती है, ठीक है। तो लेकिन साउथ में ज़्यादा ओशियंस पाए जाते हैं, तो उसमें उन्हें कोई बंदिश नहीं होती है, वो फास्ट मूव करती है, ठीक है। और ये कंसेप्ट अब डिफरेंट बेल्ट्स हैं, ठीक है। इनके नेम्स भी आपके बुक में दे रखे हैं कुछ, ठीक है। तो एक बार आप चेकआउट करना, एक्चुअल में कंसेप्ट यही है, ठीक है। और एक चीज़ और मैंने यहाँ बतानी थी, क्या है आपको पता है, डेजर्ट का कंसेप्ट, एक डेजर्ट होते हैं, हम ना क्या करते हैं, हम हमेशा सोचते हैं कि हॉट है तो डेजर्ट होंगे, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा। क्या होता है कि डेजर्ट कोल्ड भी होते हैं, हॉट भी होते हैं, डेजर्ट हॉट भी होते हैं, कोल्ड भी होते हैं। कोल्ड कौन सा, लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है, ठीक है। अब तो ये कंसेप्ट यहाँ पर ये है कि डेजर्ट पर आप ये चीज़ जान लो कि इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होती है डेजर्ट में, प्रेसिपिटेशन कम होती है। अब प्रेसिपिटेशन क्या होता है उसका एक अलग टॉपिक है आपका, ठीक है, वो अलग टॉपिक आपको एक्सप्लेन करा जाएगा। तो बस इवेपोरेशन ज़्यादा होती है और प्रेसिपिटेशन कम होती है। अभी बस आप इतना ज़्यादा ये चीज़ जान लो कि डेजर्ट भी हॉट कोल्ड होते हैं। तो अभी तक हमने क्या करा है, अभी तक हमने ग्लोबल बेल्ट्स के लिए जो प्रेशर बेल्ट्स हैं उनके बारे में जाना है, ठीक है। आप डायग्राम मेरे साथ साथ ड्रॉ करना, इससे आपको इजीली ड्रॉ भी हो जाएगा, आपको समझ भी आ जाएगा। अगर आपको कोई कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा है या आप चाहते हो कि दोबारा समझाया जाए, आप बार बार वीडियो देख लो। अगर फिर भी दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।